समस्या रिया की नहीं, आपकी और हमारी है। जी हाँ, समस्या तो समस्या है। हम सोचते क्या हैं कि हमारे पास पैसे आए और कहाँ गए, कब और किधर कितना खर्च हो गया, कुछ पता नहीं चलता। आइए जानते हैं कि आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जो पैसे हमारे आते हैं वो बैंक में आते हैं, और बैंक में जब आते हैं पैसे तो हमें पता भी नहीं चलता कि हाँ हमारे अकाउंट में पैसे हैं। क्योंकि जो फीलिंग्स है ना पैसे का, वो सिर्फ हाथ में लेने पर ही पता चलता है। लेकिन जब बैंक में आते हैं पैसे तो दिखता है कि हाँ बैंक में इतने हैं। लेकिन जैसे ही कोई शॉपिंग आया या कुछ प्लानिंग किया हमने, बस पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में चले गए। क्योंकि हम लोग कभी भी प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि बोरिंग सा लगता है, यार कौन लिस्ट बनाएगा, कौन खर्चे को जोड़ेगा। चलो कोई नहीं, खर्च ही तो हो गए, अगले महीने फिर आएंगे। यही सोचकर हम क्या करते हैं, पैसे खर्च कर देते हैं। और यही रिया की समस्या है। क्योंकि जैसे ही कोई अमेजन फ्लिपकार्ट पर दिखा 90% सेल, सेल आता इसलिए है ताकि हम खर्च करें। क्योंकि जब खर्च हम करते हैं ना, तो ऑटो में किसी और का फ़ायदा हो रहा है और हम बेफालतू का खर्च कर देते हैं। जैसे किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, ऑर्डर किया तो ऑर्डर पहुंचना ही पहुंचना है, पैसे कटेंगे ही, आपको पता भी नहीं चला, आपके पैसे चले गए। और ये बहुत ही सोचने वाली समस्या है, गंभीर। क्योंकि आप इन्वेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक ही अकाउंट है। इस समस्या को किसी और से डिस्कस कर रही है, तो उसने बताया देखो, आपको क्या करना है, जैसी आपकी इनकम आती है उसे दो भागों में डिवाइड करना है। एक करना है स्पेंडिंग, दूसरा करना है इन्वेस्टिंग। जी हाँ, एक स्पेंडिंग और दूसरा इन्वेस्टिंग। स्पेंडिंग यानी आपका जितना भी खर्चा है, मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये ही है, आप सोचिए आपकी सैलरी 9,000 रुपये, 1,000 रुपये आपके इन्वेस्टिंग अकाउंट में जाएंगे। क्योंकि मान लो अगर आप पैसे बैंक में रखते हैं ना, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग में रखेंगे, जैसे कि आप गुल्लक रखते थे पहले, बचपन में हम क्या करते हैं, एक गुल्लक रखते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जल्दी निकालते नहीं है, क्योंकि उसके साथ हमारा एक अलग ही अटैचमेंट होता है। वैसे ही इन्वेस्टिंग का है ना, आप उस तरह का माइंडसेट बना लीजिएगा कि हाँ इस पैसे को मैं निकालूंगा नहीं किसी भी कंडीशन में, जब तक मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट ना आए। जैसे कि फैमिली सिकनेस या जो भी कुछ हो, अर्जेंट रिक्वायरमेंट, उस केस में निकालूंगा। क्योंकि हम लोग बचपन में वही करते थे, गुल्लक को हम लोग तोड़ते नहीं थे। ये नहीं कि हाँ आज आलू चाट खाना है तो चलो गुल्लक तोड़ देते हैं, ऐसा कोई नहीं करते। क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, वैसा ही इंटरप्रेट करता है जैसा हम कहते हैं उसे, जैसा हम कमांड दे देते हैं, और कमांड हम उसी हिसाब से दे देंगे। यही है आपकी जो सैलरी की इन्वेस्टिंग है। सभी के पास पैसे नहीं है इन्वेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि खर्च तो सबके पास है। हम खर्च करने में कितना भी खर्च कर देते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है इन्वेस्टिंग की, वहाँ पीछे हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार हमारे पास पैसे ही नहीं है। आप ऐसा सोचिएगा तो आप कभी इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। आप अपने इनकम को दो भागों में डिवाइड कीजिए, स्पेंडिंग एंड इनकम, इन्वेस्टिंग वाला। जैसे ही आपका पैसा आया उसके हिसाब से आप डिवाइड कर दीजिए। इन्वेस्टिंग वाला पैसा आप निकालना नहीं है, वो आपका एक गुल्लक है, वो हमेशा आपके साथ देगा, आपके हर समय। और इस तरह का इन्वेस्टिंग कैसे करना है इस चैनल पर बताएंगे हम आपको। तो बस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।